6000 ईवीएम जलाने वाली आग हो या शिक्षा मंत्रालय की आग, देशवासी सब समझ रहे हैं। सरकारी इमारतों में आग क्यों लगती है, जरूरी कागज और कारनामों के सबूत कैसे जल जाते हैं, ये पूरा देश जानता है। सच की फाइलें जलती हैं तो शक पैदा होता है, सबूत राख बन जाए तो सवाल पैदा होता है, और जब चुनाव के बाद ईवीएम ही आग में जल जाएं तो राजनीति में बवाल पैदा होता है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद जल गई 4000 ईवीएम। क्या बीजेपी की जीत का राज दबाने के लिए रची गई बड़ी साजिश? नेहा सिंह राठौर ने बड़ा हमला बोला है। वहीं खुद बंगाल बीजेपी के मंत्री ने भी पीएम मोदी और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहले जहां टीएमसी बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई बड़े आरोप लगाती रही थी कि बेईमानी करके सरकार बंगाल में बीजेपी ने बना ली। पहले तो इस पर बंगाल में घमासान देखने को मिला, फिर ये थोड़ा बहुत शांत हुआ तो टीएमसी के अंदर घमासान शुरू हो गया। उसके कई विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद ममता का साथ छोड़ने लगे, जिसके बाद इस पर बंगाल की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। लेकिन इन सबसे ज्यादा एक और बड़ा कांड बंगाल में देखने को मिला, जिस पर जमकर बवाल मचा है और उसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों, बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी ने लगातार आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से बड़ी गड़बड़ी बंगाल चुनाव में हुई। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा था कि उनकी करीब 100 सीटें लूटी गई, छीनी गई है। कई सीटों का मामला अदालत तक पहुंचा, यानी चुनाव परिणाम आने के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। और अब इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे मामले को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सरकारी इमारत में लगी आग में करीब 4000 ईवीएम के जलने की खबर ने बंगाल की सियासत गरमा दी है और दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। एनबीटी की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम जलकर खाक, मंत्री ने जताया बड़ा शक, जाने क्या हुआ। आगे लिखा है कि कोलकाता के अलीपुर द्वार इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम जल गई। दोस्तों, जिस इमारत में आग लगी वो सरकारी इमारत थी और उसकी 9वीं मंजिल में यह आग लगी। आग लगने के बाद लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी आग बुझाने में लग गए। मतलब इतनी भीषण आग थी कि 24 घंटे लग गए आग को बुझाने में। वही हैरानी की बात तो यह कि शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने भी हादसे पर शक जताया। उन्होंने बताया कि एक सरकारी इमारत में लगी आग में करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई हैं। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि यह सामान्य आग नहीं लगती है। ये कौन कह रहा है? बीजेपी के मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि यह आग सामान्य आग नहीं लगती है, हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई तोड़फोड़ की गई थी। अब यह साफ नहीं कि आग 9वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि आग सबसे पहले इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी। चौधरी ने कहा कि घटना के बारे में बेहतर जानकारी के लिए वह फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो खुद बीजेपी मंत्री ने हैरानी जताई है। मंत्री जी ने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अब आज तक की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि आग लगने के पैटर्न को देखते हुए इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। तो आज तक छाप रहा है, वो लिख रहा है कि जिस तरीके से जो आग लगी है उसका पैटर्न अगर देखा जाए तो किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, एक बड़ी साजिश की बात इसमें कही जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। अब सवाल यह कि इसकी जांच सही से होगी या फिर मामले को दबा दिया जाएगा। उधर पूरे विपक्ष, खासकर टीएमसी और ममता बनर्जी को बड़ा मौका मिल गया बीजेपी सरकार को घेरने का। विपक्ष कह रहा है कि 4000 ईवीएम मशीन का जल जाना संयोग से ज्यादा प्रयोग लगता है, वाकई खुली बेईमानी का नंगा नाच चल रहा है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर अपना बयान जारी कर कहा कि 4000 ईवीएम जलाने वाली आग हो या शिक्षा मंत्रालय की आग, देशवासी सब समझ रहे हैं।
पूरा देश भाजपा की नागरिक खोर सरकार के महाभ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सबूत बन चुका है। आखिर कितने सबूत खत्म किए जाएंगे, जरा आप भी सुनिए नेहा को। 4000 ईवीएम जलाने वाली आग हो या शिक्षा मंत्रालय की आग, देशवासी सब समझ रहे हैं। सरकारी इमारतों में आग क्यों लगती है, जरूरी कागज और कारनामों के सबूत कैसे जल जाते हैं, ये पूरा देश जानता है। क्या इन तरीकों से भ्रष्टाचार के सारे सबूत खत्म हो पाएंगे? ये पूरा का पूरा देश भाजपा के महाभ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सबूत बन चुका है। ऑनलाइन सट्टाबाजी, बेरोजगारी और पेपर लीक से लेकर नकली दवा, मिलावटी खाना, भगदड़ों और सांप्रदायिक दंगों की वजह से मारे गए लोग इस नागरिक खोर सरकार के भ्रष्टाचार के सच्चे सबूत हैं। क्या इन्हें भी सरकारी रिकॉर्ड से मिटा दिया जाएगा? सरकारी रिकॉर्ड से मिटे या न मिटे, पर आपकी स्मृतियों से इन कारनामों को मिटाया जा रहा है। सोचकर देखिए, क्या आपको इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला याद है? महाकुंभ की भगदड़ याद है? मोरबी पुल हादसा याद है? बालासोर ट्रेन दुर्घटना याद है? एयर इंडिया प्लेन क्रैश याद है? नए संसद भवन में लीकेज याद है? भूल गए थे ना? याद कीजिए आप, और ऐसी कितनी दुर्घटनाएं भूल चुके हैं। देखा और सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने यह बड़ा तंज कसा है। वही आप सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि ये ईवीएम नहीं, भारतीय लोकतंत्र जलकर खाक हो रहा है। जी हाँ, तो विपक्ष कह रहा है, संजय सिंह कह रहे हैं कि ये ईवीएम नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र जलकर खाक हो रहा है। वही इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। करिश्मा नाम की यूजर लिखती कि 4000 ईवीएम जलकर खाक, ये वही है जो पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। जिस पर सवाल उठेगा वो जलकर खाक हो जाएगा। ऐसे ही रक्षा मंत्रालय में आग लगी थी जिसमें राफेल की फाइलें भी जल गई थी। वो सरकार देश बचा रही जो सरकारी इमारत को आग से नहीं बचा पा रही। वही मूर्ति नयन नाम की यूजर लिखती कि बंगाल में 4000 ईवीएम मशीनें जल गई या जला दी गई। 35 लाख वोटरों के रिकॉर्ड का सबूत खत्म हो गया है, जबकि यह रिकॉर्ड 45 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य था ताकि कोई भी हारा हुआ प्रत्याशी रिजल्ट को चुनौती दे सके। नियम के अनुसार 45 दिन के बाद हाईकोर्ट से अनुमति लेकर ही इन मशीनों को किसी अन्य उपयोग में लाया जा सकता था। कोलकाता की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से ये ईवीएम आग की भेंट चढ़ गई। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही यह खेल शुरू हो गया है। पुलिस और बंगाल सरकार की तरफ से अभी तक आग लगने के कारणों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ने चुप्पी साध रखी है। क्या चुनाव में धांधली के सबूत मिटा दिए गए हैं? जी हाँ, तो जब चुनाव पहले से विवादों में रहे हों और उसके बाद हजारों ईवीएम आग में जल जाए तो सवाल उठेंगे, संदेह होगा और जवाब मांगने वालों की आवाज भी तेज होगी। अब देखना यह है कि जांच सच सामने लाती है या फिर यह मामला भी राजनीति के शोर में कहीं दबकर रह जाता है। इस वीडियो में इतना ही। 4 PM